बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीचक में छठी क्लास की छात्रा की सर्पदंश से मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप था कि इस विद्यालय के जो शिक्षक है उनकी लापरवाही की वजह से ही छात्रा की मौत हुई है, क्योंकि इस विद्यालय का जो वर्ग कक्ष है उसमें काफी कचरा रखा हुआ था। उसी में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसी में वह बच्चा कल जब अपने लंच के बाद स्कूल आई और अपने वर्ग कक्ष में गई तो वहां उसे विषैले सांप ने डस लिया। ग्रामीणों ने कल काफी हंगामा भी किया और जो स्कूल के शिक्षक हैं उनको लगभग 5 घंटे तक विद्यालय में बंधक बनाए रखा। मौके पर गढ़पुरा की जो बीपीआरओ सह प्रखंड प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं समीक्षा झा, बखरी के डीएसपी कुंदन कुमार, वो सब पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर बंधक बनाए हुए शिक्षकों को यहां से ले गए। आज यहाँ पे बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान पहुंचे थे। इस पंचायत मालीपुर के मुखिया हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले मुखिया जी से जानेंगे कि कल जो इस तरह की घटना हुई है, बच्ची की मौत हो गई स्कूल में, क्या कहेंगे? अगर आप भी शुद्ध और स्वादिष्ट मसाले की तलाश में हैं, तो ट्राई करें समता मसाले, जो जाने जाते हैं अपने शुद्धता और स्वाद के लिए। समता मसाले, स्वाद का धन्यवाद आपको चैनल को। कल की जो घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं उन बच्ची के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कल की जो घटना है, कल की घटना नहीं, स्कूल की लापरवाही का जहां तक सवाल है, तो यहाँ तो आज से नहीं, ग्रामीणों का डिमांड लगभग 15 साल पहले से हम जानते हैं, मेरे साथ कई बार शेयर किए थे। यहाँ के प्रधानाचार्य का शिकायत लगभग 15 साल पहले से लोग कर रहे थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी कई बार लिख के लोगों ने दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ तक कि ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाया उनका। तो कहीं न कहीं क्या अभी का समय जो है, ये तो विधायक जी भी बोले, अफसरशाही तो जरूर बढ़ी हुई है। तो कल जिस तरह से बच्ची की, ग्रामीणों की मांग है जो शिक्षक थे यहाँ पे उन्हें निलंबित किया जाए। ये एकदम जायज मांग है। लापरवाह सजा, गलती जिसने किया है, बच्चे जब घर से विद्यालय आते हैं, उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। बच्चे जब घर से विद्यालय आते हैं तो बच्चा हो जाता है विद्यालय प्रभारी का, विद्यालय के जो प्रधान है उनका बच्चा हो जाता है। उस समय से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि बच्चा को क्या होगा, क्या करना है, क्या देखना है, ज्ञान देना है, कोई दिक्कत नहीं हो, उनका बच्चा हो जाता है। तो गलती तो उनकी है, गलती है तो गलती की सज़ा होती है। हम ऐसे कह देंगे यहाँ से सब शिक्षक को उठा के आप दूसरे विद्यालय में दे दीजिए, इनका उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उन शिक्षकों को क्या फ़र्क पड़ेगा? वहाँ भी जाके लापरवाही करें या जो भी करें, लेकिन यहाँ तो बच्ची चली गई। तो सबसे पहले हम कहेंगे, हम मांग करेंगे, हम ग्रामीणों के साथ हैं और यदि धरना पर बैठना पड़े तो हम भी बैठेंगे। सबसे पहले प्रधानाचार्य को बर्खास्त किया जाए, उससे कम में मान्य नहीं है। हम भी इसके ग्रामीणों के साथ में बैठेंगे। जिला परिषद प्रतिनिधि हैं सरबजीत साहू जी, हम इनसे जाने क्या कहेंगे। बड़ी दुखद घटना है, आपके गांव की घटना है। दुखद तो है ही। कई बार हम ग्रामीणों के साथ आके स्कूल पे बहुत बार समझाने बुझाने के बाद कुछ लोग पढ़ाने के लिए भिड़े कई वर्षों से। साफ सुथरा नाम की तो चीज़ ही छोड़ दीजिए, या मास्टर आते ही नहीं थे ज़्यादातर, और आते भी थे तो एक रूम में सभी मास्टर बैठ के टिपा टिप्पणी अपने में करते थे। बच्चा कहाँ घूम रहा है, बच्चा केतारी में है, बच्चा उधर कटरबनी में है कि कहाँ खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी मास्टर को। और हद तो तब हो गई कि एक दिन जब इस स्कूल में आए तो चावल में पिल्लू खदखद कर रहा था। यहाँ कई ग्रामीण लोग देखे, अंडा सड़ा हुआ था और उस बच्चा को खिलाया जा रहा था। जो इनको चावल पहुंचाने के लिए आते हैं, जो टेंडर के यहाँ के हैं ना, उनको बोलने का काम किए। यहाँ तक कि जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो कभी स्कूल में विजिट नहीं करते हैं, ऑफिस से ही बैठ के मास्टर लोग को बढ़ावा देते हैं। मिली भगत इसमें रहती है। जी जी जी। और कल जो समीक्षा जहाँ आई है वह पदाधिकारी के तौर पे नहीं काम कर रही है, किसी पार्टी के लिए खास एजेंट बन के काम कर रही है और बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन, रोड पे उतरने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधि हैं और समीक्षा जो बीपीआरओ हैं, यहाँ तो अतिरिक्त प्रभार में है बीओ के, चाहे तो क्यों नहीं मांग करते हैं कि जो बीओ है उसे दिया जाए गढ़पुरा? बस अब तुरंत ही, जैसे ही कल घटना घटी है, जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 10 दिन के अंदर
दूसरा हम BU की नियुक्ति की बीयू की नियुक्ति करेंगे। लेकिन आज महीना होने चला है, लेकिन वो नहीं हुआ। ये काम नहीं किया है। कल जाके मिलते हैं शिक्षा पदाधिकारी जिला से, अगर वो किए तो किए, नहीं तो अनिश्चितकालीन के लिए हम रोड पे बैठेंगे धरना के लिए। और तमाम मेरे मुखिया जी बैठेंगे, तमाम ग्रामीण बैठेंगे। और जो समीक्षा झा है, उनका एक भी काम सही नहीं है। किसी भी मुखिया को इज्जत नहीं कर रही है, रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि मुखिया लोग सबके डेड बॉडी समझ रही है। और किसी खास व्यक्ति को लेके साथ में घूमना और सूचनाबद्ध करना कहीं भी जाने के लिए, ये क्या है? कहीं ना कहीं ग्रामीण की मांग है कि जो शिक्षक हैं उन्हें निलंबित किया जाए। सोमवार को जब विद्यालय खुलेगा तो क्या रहेगा आपका अगर ग्रामीणों का? निलंबित नहीं किया जाता है, अदला बदली किया जाएगा, इसके लिए हम सभी मुखिया जी, सभी लोग, यहाँ के ग्रामीण तमाम लोग पहले शांति संवेदना के तौर पे अनुमंडल पदाधिकारी को जाएंगे गांव के लोगों को लेकर कि बर्खास्त किया जाए। अगर वो बर्खास्त नहीं करते हैं तो अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे। कुछ और ग्रामीण है हमारे साथ, इनसे जाए क्या कहेंगे? बड़ी दुखद घटना हुई है आपके सर गाँव यदि में। कल टीचर यदि चाहते तो उस बच्चे का जान बच सकती थी। टीचर तीन तीन इस विद्यालय में थे, एक ऊपर में बैठकर मोबाइल चला रहे थे, एक शिक्षिका उधर बैठी हुई थी, एक शिक्षिका इधर बैठी हुई थी और लापरवाह की तरह इधर उधर मतलब घूम रही थी। यदि वो सब यदि चाहती तो अपने बाइक से जो ही उसको डसा वो बाइक पर लेकर हॉस्पिटल लेकर जाती, या ग्रामीण को सूचना देता, उसके गार्जियन को सूचना देता, हम लोग आते उसको तुरंत लेकर जाते। ये बच्ची यहाँ से दौड़ती हुई गाँव गई, यहाँ से तकरीबन गाँव 200-300 मीटर दूरी पर दौड़ते हुए गई वहाँ पे, और परेशान थी बच्चा। उस बच्चा को तुरंत हम बाइक पे बैठाए हैं और लेकर पीएचसी गए हैं सर। और पीएचसी में अविलंब उसको जो भी तत्काल प्राथमिक उपचार होता है, दवा होता है, एंटीबायोटिक उसको दिया गया सर। और उसके बाद बच्चा की स्थिति बदतर देखते हुए रेफर किया गया अनुमंडल, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई सर। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आते जाते होंगे इस रास्ता से, क्या देखते हैं शिक्षक जो हैं यहाँ स्कूल में कैसा यहाँ का activity रहता शिक्षक का स्थिति बहुत ही खराब है। कोई भी चाहे ग्रामीण आ जाए, चाहे कोई भी पदाधिकारी आ जाए, किसी तरह का कोई मतलब मान सम्मान नहीं दिया जाता है सर। यहाँ के जितना भी टीचर हैं सब लोकल हैं। कल ये निशा मैम थी, वो उसको जब बोला गया तो वो अपने जमींदारी में धौ दिखाने लगी, वही सबसे ज़्यादा होशियार है। आज कल यदि वो चाहती वो मैडम तो अपने स्कूटी पे बैठा के वो बच्चा को बचा सकती थी। हम लोग चाहते हैं शिक्षा पदाधिकारी से जितने भी टीचर हैं, चाहे आशुतोष मरचेब हैं, चाहे जितने भी इस विद्यालय के टीचर, उस सबको निलंबित किया जाए। नहीं तो हम लोग विधायक हो गए, मुखिया जी हो गए, जिला परिषद हो गए, ग्रामीणों के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अनिश्चितकालीन होना चाहिए सर। आज उस बच्चा के साथ जो घटना हुआ है वही घटना आज सिमराहा के जो है, सिमराहा और ये रानीचक दोनों गांव की बच्चा इस विद्यालय में आती है पढ़ने के लिए। यदि सिमराहा के वो टीचर हैं, यदि सिमराहा के बच्चा के साथ वो घटना होता, क्या वहाँ नहीं मिलता? आज तक अभी तक ना वो प्रधानाध्यापक आए हैं, ग्रामीण तौर पर भी आते हैं, कम से कम परिवार से मिलते हैं, दुख सुख में अपना अथी व्यक्त करते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। कल यदि चाहते तो वो आकर बच्चा को बचा सकते थे, जान बचा सकती थी सर। निश्चित तौर पर जब बच्चे को सांप ने काटा तो उसके बाद जो विद्यालय के शिक्षक थे वो चाहते तो उसका प्राथमिक उपचार के लिए उसको कहीं अगल बगल प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में ले जा सकते थे, लेकिन शिक्षकों ने वह मुनासिब नहीं समझा और जिसके बाद बच्ची अपनी घर गई और जिससे उसकी और स्थिति बिगड़ती गई और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का सीधा आरोप है यहाँ के शिक्षकों को यहाँ से निलंबित किया जाए और जो नए शिक्षक हैं उनकी यहाँ पे बहाली की जाए। और ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल के जो भी शिक्षक हैं उनका इससे पूर्व भी देखा गया है कि उनका रवैया ठीक नहीं रहता है, पढ़ाने में वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और जो मध्याह्न भोजन का जो योजना चल रहा है उसमें भी कई बार चावल में पिल्लू, कीड़ा, अंडा खराब मिला है। तो अब देखते हैं इस पर कहाँ तक जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है।